जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ महाभारत के एक छोटे से प्रसंग को लेकर। ये प्रसंग है एक भक्त का अपने भगवान पर अनन्य प्रेम का। अंत तक वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करें। महात्मा विदुर की पत्नी का नाम पार्सवी था। पार्सवी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रेम था। महात्मा विदुर हस्तिनापुर के मंत्री होने के साथ साथ आदर्श भक्तवद उच्च कोटि के साधु और राष्ट्रवादी भी थे। यही कारण था कि दुर्योधन उनसे सदा नाराज ही रहा करता था और समय असमय उनकी निंदा करता रहता था। धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह से अनन्य प्रेम के कारण वे दुर्योधन द्वारा किए जाते अपमान को सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री होने के बाद भी उनका रहन सहन एक संत की तरह ही था। श्री कृष्ण में उनकी अनुपम प्रीति थी। उनकी धर्मपत्नी पार्सवी भी परम साध्वी थी। भगवान श्री कृष्ण जब दूत बनकर संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पधारे, तब दुर्योधन ने उनके संधि प्रस्ताव को अस्वीकार करने के उपरांत उन्हें रात्रि विश्राम और भोजन आदि करने को कहा। भाव रहित दुर्योधन का यह आतिथ्य श्री कृष्ण ने अस्वीकार कर दिया। कारण पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, किसी का आतिथ्य स्वीकार करने के 3 कारण होते हैं: भाव, प्रभाव और अभाव। अर्थात तुम्हारा ऐसा भाव नहीं है जिसके वशीभूत तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए। तुम्हारा ऐसा प्रभाव भी नहीं है जिससे भयभीत होकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए, और मुझे ऐसा अभाव भी नहीं है जिससे मजबूर होकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए। इसके बाद श्री कृष्ण वहां से प्रस्थान कर गए। दुर्योधन के महल से निकलकर वे महात्मा विदुर के आश्रम रूपी घर में पहुंचे। महात्मा विदुर उस समय घर पर नहीं थे तथा पार्सवी नहा रही थी, यानी स्नान कर रही थी। द्वार से ही श्री कृष्ण ने आवाज दी, द्वार खोलो, मैं श्री कृष्ण हूं और बहुत भूखा हूं। पार्सवी ने जैसे ही श्री कृष्ण की पुकार सुनी तो भाव के वशीभूत तुरंत वैसी ही स्थिति में दौड़कर द्वार खोलने आ गई। उनकी अवस्था को देख श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर पार्सवी पर डाल दिया। प्रेम दीवानी पार्सवी को अपने तन की सुधि कहाँ थी। उसका ध्यान तो सिर्फ उस पर था कि द्वार पर श्री कृष्ण हैं और भूखे हैं। पार्सवी श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर अंदर खींचते हुए ले आई। श्री कृष्ण की क्षुधा शांत करने के लिए उन्हें क्या खिलाए, यही कौतूहल उसके मस्तिष्क में चल रहा था। इसी प्रेमोन्मत्त स्थिति में उसने श्री कृष्ण को उल्टे पीढ़े पर बैठा दिया। दौड़कर पार्सवी अंदर से श्री कृष्ण को खिलाने के लिए केले ले आई। श्री कृष्ण के प्रेम भाव में वह इतनी मग्न थी कि केले छील छील कर छिलके श्री कृष्ण को खाने के लिए दिए जा रही थी। श्री कृष्ण भी पार्सवी के इस अनन्य प्रेम के वशीभूत होके केले के छिलके खाने का आनंद ले रहे थे। तभी महात्मा विदुर आ गए। वे कुछ देर तो अचंभित होकर खड़े रह गए। फिर उन्होंने पार्सवी को डांटा। तब उसे ध्यान आया और वह पश्चाताप करने के साथ ही अपने मन की सरलता से श्री कृष्ण पर ही नाराज हो उनको उल्हाना देने लगी। छिलका दीने श्याम कहम, भूली तन मन ज्ञान, खाए पे क्यों आपने, भूली गए क्यों भान। भगवान इस सरल वाणी पर हंस दिए। भगवान ने कहा, विदुर जी, आप बड़े बेसमय आए। मुझे बड़ा ही सुख मिल रहा था। मैं तो ऐसे ही भोजन के लिए सदा अतृप्त रहता हूँ। अब विदुर जी भगवान को केले का गुदा खिलाने लगे। भगवान ने कहा, विदुर जी, आपने केले तो मुझे बड़ी सावधानी से खिलाए, पर न मालूम क्यों इनमें छिलके जैसा स्वाद नहीं आया। ये सुनकर विदुर की पत्नी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि वो समझ गई कि भगवान सिर्फ भाव के ही भूखे होते हैं,
कैसा लगा दोस्तों ये छोटा सा प्रसंग आपको? उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।